चीन ने एक बार फिर बड़ी हिमाकत की है। गलवान की कड़वी यादों को फिर से जिंदा कर दिया है ड्रैगन मुल्क ने। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा मौजूद हैं और ये देखिए लगातार तवांग में जो कुछ हुआ है उसकी बड़ी कवरेज टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। पिछले 11 घंटे 44 मिनट से लगातार बिना रुके हमारी ये नॉन स्टॉप कवरेज जारी है, क्योंकि चीन ने सरहद पर एक बार फिर बड़ी गुस्ताखी की है। और इस बार ये मामला अरुणाचल प्रदेश के तवांग का है। एलएसी पर जो कुछ हुआ है उससे तनाव तो बढ़ना तय है। ऐसे में आइए अब हम समझते हैं कि जिनपिंग आखिर है क्या चीज और उनसे निपटने के लिए भारत को करना क्या है। समीर, इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिनपिंग का इलाज क्या है और कैसे चीन की इस रणनीति का सामना भारत कर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए तो चीन खतरनाक है, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं, लेकिन भारत के लिए खतरा कितना बढ़ता जा रहा है और अपने नागरिक के लिए वो क्या करते आए हैं आए दिन, इसका विरोध तो समीर ये साफ तस्वीरों के जरिए सामने आ रहा है कि मुश्किलें शी जिनपिंग के लिए बढ़ा चुका है। सही बात है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया को अब ये सोचना होगा कि आखिर जिनपिंग का इलाज क्या है, इस सोच का इलाज क्या है। खतरनाक पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए, अपने नागरिकों के लिए। फितरत इसकी देखिए, एक्सपेंशन की पॉलिसीज को लगातार चीन आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। विस्तारवादी है, रहस्यमयी है और अविश्वसनीय है। मतलब इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, भरोसे के लायक नहीं है चीन। इसीलिए आगे हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ और संवाददाताओं से अपडेट के साथ साथ बात ये करेंगे कि भारत के पास रास्ता है क्या, क्योंकि एकजुटता की जहां तक बात आती है, भारत की सैन्य तैयारी और जैसे को तैसा जवाब देने की भारत की जो रणनीति है उसके तहत चीन का इलाज आखिर है क्या, जिनपिंग का इलाज आखिर है क्या और भारत की तैयारी क्या है, इसको लेकर एक एक डिटेल होगी सामने। बिल्कुल। और अरुणाचल प्रदेश के एलएसी से बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और चीन के सैनिकों में बहुत बड़ी झड़प हुई। अरुणाचल के तवांग में सैनिकों में आपस में झड़प हुई, ये नौबत आ गई और ये सब कुछ हुआ चीन की कारस्तानियों की वजह से। 9 और 11 दिसंबर को सैनिकों में झड़प हुई, भारत और चीन के सैनिक आमने सामने आए, झड़प की नौबत आई। तवांग के यंगस्टे में पेट्रोलिंग के दौरान ये सब कुछ हुआ और ये झड़प हुई। अरुणाचल प्रदेश के एलएसी से बड़ी खबर का अपडेट तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन भारत और चीन के सैनिकों में जिस तरीके से झड़प हुई है उसके साथ साथ अब के ताजा हालात को लेकर एक एक लेटेस्ट जानकारी आपको टीवी9 भारतवर्ष देगा। लेकिन इस बीच चीन की घुसपैठ को अब भारत का ये करारा जवाब कैसे मिला, ये महत्वपूर्ण है। समीर, ये जान भी लेते हैं कि आखिर कैसे भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। बिल्कुल, और करीब 300 चीनी सैनिक थे जिनको एलएसी से खदेड़ा गया। आप अंदाजा लगाइए कितनी शानदार तैयारियां रही होंगी भारतीय जवानों की कि 300 जवानों की फौज अचानक से खतरनाक मंसूबों के साथ सामने थी, लेकिन क्या शानदार तरीके से सामना किया गया इन बुज़दिलों का। झड़प में दोनों देशों के करीब 500 सैनिक मौजूद थे, यानी तवांग में जब झड़प की नौबत आई तो उस वक्त अगर आमने सामने के सैनिकों को मिला दिया जाए तो उनकी संख्या तकरीबन 500 तक पहुंच गई थी। सुरभि, बिल्कुल, और ये महत्वपूर्ण है कि कैसे मुकाबला करते हुए उन्हें पूरे इलाके को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों देशों के करीब 500 सैनिक जिस तरीके से आमने सामने थे, उसी के तहत लगातार एक एक जानकारी आ रही है कि कैसे तवांग में अब भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की समीर पिटाई तक कर दी। बिल्कुल, और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, एक एक अपडेट आपके सामने है। तवांग में भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की पिटाई की। झड़प में 20 से ज्यादा चीनी सैनिक जख्मी हो गए, घायल हो गए। 12 चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने पकड़ा था। यह बड़ी खबर सोर्सेस के हवाले से हमें मिल रही है। न सिर्फ पिटाई की गई बल्कि कुछ ऐसे चीनी सैनिक थे जिनकी संख्या तकरीबन 12 बताई जा रही है, उन्हें हमारे बहादुर जवानों ने पकड़ लिया, धर दबोचा। हालांकि इस पर अपडेट ये भी है समीर कि बाद में 12 चीनी सैनिकों को भारत ने छोड़ भी दिया। अब सोर्सेस के हवाले से लगातार इस बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है कि किस तरीके से यहाँ के हालात को काबू में भी करने की कोशिश की गई और स्थिति को नियंत्रण में रखते हुए ही बाद में 12 चीनी सैनिकों को भारत ने छोड़ दिया। तो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है जहां 12 चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने पहले पकड़ लिया
और इस झड़प में 20 से ज्यादा चीनी सैनिकों के जख्मी होने की भी खबर आई, लेकिन बाद में इन्हीं में से 12 चीनी सैनिकों को भारत ने छोड़ भी दिया। अब तवांग में भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को कैसे खदेड़ा, कैसे उनकी पिटाई की और कैसे इस झड़प के बाद अभी हालात बने हुए हैं, और डिटेल अपडेट अब से कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने। इस झड़प से जुड़ी एक एक डिटेल इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष आपको दे रहा है। लगातार कल शाम 7 बजे से हमारी ये नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। भारत और चीन के बीच टेंशन में और इजाफा करने की कोशिश की है एक बार फिर ड्रैगन मुल्क ने, और गलवान में भारतीय जाबाज सैनिकों ने जो सबक सिखाया था उसे ड्रैगन मुल्क एक बार फिर भूल गया। हालांकि ये फाइल फुटेज जरूर वहां के हालात बयां करती है समीर, लेकिन 3 बड़ी खबरें एक साथ, जहां देखिए किस तरीके से तवांग के ही अंगुस्टे में पेट्रोलिंग के दौरान झड़प को लेकर एक एक जानकारी टीवी 9 भारतवर्ष दे रहा है, और कैसे करीब 300 चीनी सैनिकों को एलएसी से खदेड़ दिया गया। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर ज्यादातर चीनी सैनिक भारत के कब्जे में आ चुके थे, जिन्हें बाद में 12 संख्या बताई जा रही है उन चीनी सैनिकों की, जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। और तवांग में ही भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों की जिस तरीके से पिटाई की है, कैसे इस पूरे एरिया से उन्हें खदेड़ दिया, इसको लेकर लेटेस्ट जानकारी। तो देखिए, बड़ा सवाल यही है कि गलवान में जो सबक सिखाया गया था उसे एक बार फिर जिनपिंग और ये ड्रैगन मुल्क भूलता हुआ नजर आ रहा है। तवांग में गलवान पार्ट 2 दोहराने की कोशिश की गई है क्या गलवान तवांग में? ये बड़ा सवाल है। चीनी साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पूरी तैयारी के साथ ये चीनी सैनिक आए थे और इनकी संख्या मामूली बिल्कुल नहीं मानी जा सकती। 300 सैनिक थे। हालांकि ये जरूरी है, इस पूरे एरिया को तो आप मैप के जरिए समीर जरूर समझाएंगे, लेकिन एलएसी पर किस तरीके से मुकाबला होता है, क्योंकि यहां पर हथियारों का इस्तेमाल, गन फायर नहीं होता है, लेकिन कैसे होता है? चीनी साजिश पर ये बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में चीनी सैनिकों को 50 भारतीय जवानों ने हालांकि यहां पर रोकने की कोशिश की, और कुछ देर बाद भारतीय जवानों के लिए एक बैकअप भी यहां पर आ गया, यानी स्टैंड बाय मोड्स पर, अलर्ट पर हमेशा भारतीय सैनिक रहते हैं समीर। बिल्कुल सही बात है। और दोनों देश के सैनिकों के बीच पहले पत्थरबाजी भी हुई, क्योंकि गन फायर अलाउड नहीं है। गन फायर अगर किसी ने भी किया तो यह बड़ा उल्लंघन माना जाएगा और चिंगारियां भड़क सकती हैं। इस वजह से जैसा गलवान में किया था वही साजिश एक बार फिर चीनी सैनिक करते हुए नजर आए। तनाव बढ़ने पर हाथापाई की नौबत आई, और जो डंडे उनके पास थे उसमें ऐसी तमाम नुकीली चीजें लगी थी जिससे आघात बड़े पैमाने पर किया जा सके। महत्वपूर्ण यह भी है कि इस बार झड़प में देखिए किस तरीके से चीनी सैनिकों ने मोरल सुपीरियरिटी बढ़ाने की यहां पर कोशिश की है। हालांकि हाथापाई की नौबत जिस तरीके से समीर आई है, खबरें यह जरूर आई है कि हड्डियां तक टूटी हैं, यानी कोई मामूली झड़प नहीं थी। इग्नाइट, और अगर पूरे सिचुएशन को और ज्यादा मोरल सुपीरियरिटी के तहत चीनी सैनिकों ने यह साजिश की है, उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय जवानों ने दिया है। भारतीय जवानों ने करीब 300 चीनी सैनिकों को पीछे धकेला है। बुलंद हौसलों के साथ कदम नहीं रखने दिया गया भारत की जमीन पर चीनी सैनिकों। इनपुट भी है कि 22 से ज्यादा सैनिक घायल हुए, जबकि 12 को भारतीय जवानों ने पकड़ लिया था, जिन्हें बाद में छोड़ भी दिया गया। तो इन तमाम अपडेट्स पर समीर फ्लैग मीटिंग हुई थी। बिल्कुल, फ्लैग मीटिंग हुई। फ्लैग मीटिंग के बाद चीनी सैनिकों को छोड़ा गया। कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग हुई भारत और चीन के बीच, और उसके बाद इन सैनिकों को छोड़ा गया। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। आशीष सिंह हमारे डिफेंस एडिटर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल एस डिन्नी हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। विंग कमांडर अशोक सहाय साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आशीष, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा। हमारे तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं कि चीन की इस गुस्ताखी के बाद इस पूरे रीजन में इस वक्त क्या माहौल है? वहां पर जो तनाव था, क्या पूरी तरह से उसे शांत कर लिया गया है? कमांडर लेवल की जो बैठक हुई उसमें किस नतीजे पर हम पहुंचते हुए नजर आए, इसे लेकर कुछ जानकारी हासिल हो पाई है क्या आशीष? जरूर समीर, 2-3 क्विक पॉइंट्स। सबसे पहले तो जो स्थिति क्या है, अभी स्थिति क्या शांत कर ली गई है? बिल्कुल नहीं। क्या कंट्रोल में है? जी हाँ। ईस्टर्न लद्दाख से लेकर और अरुणाचल, आप पूरा का पूरा आप रफली एलएसी मान के चलिए। वहाँ पर इंडियन आर्मी ऑलरेडी हमेशा से ही ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस स्टेज पर रहती है, लेकिन एक अलर्ट इशू कर दिया गया है, और ये बहुत क्लियर अलर्ट है कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है चीन द्वारा, पीएलए द्वारा किसी तरह के रिटालिएशन का, न केवल तवांग बल्कि
कुछ और इलाकों में जहां पर उन्हें नेचुरल एडवांटेज हो, जहां पर वो ज़्यादा मजबूत स्थिति में हो, पहली बात। दूसरा, वो केवल एक जगह पर नहीं, 2 या 3 जगहों पर भी हो सकता है, क्योंकि जो कुछ हुआ 9 दिसंबर को, उसके बाद पीएलए सेना किसी तरह से कोशिश ज़रूर कर सकती है कि वो इसका रिटालिएट करे, इसका बदला लेने की कोशिश करे, क्योंकि उन्हें मुंह की खानी पड़ी है 9 दिसंबर को, पहली बात। दूसरी, जो मीटिंग हुई है वो कोर कमांडर लेवल पे नहीं, लेकिन एरिया कमांडर लेवल पे हुई है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि अभी भी मीटिंग्स के लिए काफ़ी स्कोप तक जाना ज़रूरी है। और अगर ये जितनी हायर मीटिंग नहीं होती है जितने लंबे समय तक, इसका मतलब साफ है कि पूरी तरह से लार्जर स्केल पर स्थिति को फॉर्मलाइज तरीके से सेटअप मैकेनिज्म के जरिए इमीडिएटली मैं नहीं देखता हूं कि जब तक ये कोर कमांडर लेवल तक कम से कम ना पहुंचे, WMCC तक ना पहुंचे, जिसमें डिप्लोमेसी भी है, तब तक इसे कंप्लीटली इमीडिएट फ्यूचर में आप कंट्रोल में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मैं नहीं देखता हूं। एरिया कमांडर लेवल पे मीटिंग वो एक जगह के लिए हो गई, एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए हो गई। कोर कमांडर लेवल पे जब तक मीटिंग नहीं होगी तब तक कंप्लीटली कंट्रोल में हम नहीं देखते हैं। तो इसी के मद्देनजर अभी इंडियन आर्मी को एक रिटेलिएशन किसी तरह से एक्सपेक्ट चाइनीज साइड से किया जा रहा है, और इसीलिए तैयारी और भी ज्यादा और तैनाती और भी ज्यादा बढ़ाई गई है। आशीष बने रहे हमारे साथ, लेकिन थैंक यू फॉर द क्विक अपडेट, क्योंकि यहाँ टीवी9 भारतवर्ष लगातार पिछले 12 घंटे से इसको लेकर हमारे दर्शकों को एक एक जानकारी दे रहा है और इस बारे में अपने एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करें। तवांग में भारत के 6 जवान घायल हुए हैं, इसको लेकर सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट बता दें कि किस तरीके से इस झड़प में भारतीय सैनिकों को हल्की चोटें भी आई हैं और 6 जख्मी जवानों को गुवाहाटी इलाज के लिए लाया गया है। आपको बता दें गुवाहाटी के 151 बेस हॉस्पिटल में इनका इलाज हो रहा है। और कर्नल एस डिनी हमारे साथ मौजूद हैं। डिनी साहब, क्या लगता है आपको जो इरादे इस झड़प के जरिए नजर आए चीन की तरफ से, वो क्या नजर आते हैं? चीन को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है ये कहा जाता है, लेकिन गलवान में सबक सीखने के बाद एक बार फिर तवांग में उसी हरकत को दोहराना, ये बता क्या रहा है? देखिए, एक बात तो है कि जो चीन के मन में है वो वही जानते हैं, लेकिन चाहे उनके मन में जो भी हो, हमें जो करना है हम वो कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण है ये तवांग का भी लेटेस्ट जो हुआ है। यही उदाहरण हमने गलवान में भी दिया था, यही उदाहरण हमने पेंगोंग त्सो में 2017 में भी दिया था। तो मेरे ख्याल से ये चाइनीज के सेना को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से भारत के सेना के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपना एक जो मॉरल सुपीरियरिटी बोलते हैं उसको एस्टैब्लिश करने की निरंतर कोशिश है, और निरंतर ही वो फेल भी हो रहे हैं। और इसको बार बार वो करते रहेंगे, क्योंकि हमारी जिस स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ रहा है उसको देख के वाकई में वो भी बौखला गए हैं। अभी उनको किसी ना किसी तरह को इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर 5 या 6 साल के बाद ये भारत फिर काबू में नहीं आ पाएगा, तो जितना प्रेशर अभी डाल सकते हैं उसको डालने की एक कोशिश है ये। और एक और अगर एंगल से देखा जाए तो मेरे ख्याल से शी जिनपिंग जो खुद अब इतने प्रेशर में है कोविड के, जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया है, उसको डाइवर्ट करने के लिए भी एक बहुत अच्छा बिल्कुल मौका सही है। कह रहे हैं आप। इसीलिए आगे सवाल टाइमिंग को लेकर है। आलोक सहाय सर, मेरा सवाल उसी टाइमिंग को लेकर है, साथ ही ये भी कि रणनीतिक अहमियत आखिर भारत किस तरीके से इस पूरे एरिया में रखता है, क्योंकि जितना आज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एरिया को देखें तो ये मार्च महीने तक बर्फ से पूरी तरीके से अगर ढका रहता है, ऐसे में टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर ये कोई स्ट्रैटेजिकल मूव है तो? जी, इस समय जो जाड़े के समय आ रहा है और बर्फ पहाड़ियों पर अच्छी तरह से जम चुका है, तो ऐसे में जो सेना जहां पर जम जाती है वहां पर वो अपनी स्थिति मजबूत कर लेती है। और यही एक प्रयास है। 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की सेना ने चाहा कि वो भारतीयों को वहां से हटा करके कुछ अपना स्थिति वहां मजबूत कर पाए और अपने कुछ स्ट्रक्चर्स वहां खड़े करें वो, लेकिन भारतीय सेना ने ऐसा करने नहीं दिया। तो जाड़े के पहले में इस तरह की झड़प जो है वो स्वाभाविक मुझे लगती है, और इसके लिए भारतीय सेना पहले से तत्पर थी और गलवान से हमने सीख भी लिया था। और पहले जो एक एडवांटेज रहता था चीन के साथ में कि वो बहुत ज्यादा संख्या में चले आते थे और भारतीय सेना अनप्रिपेयर्ड रहती थी पुराने समय में 62 और उसके आसपास के समय में, वो अब स्थिति नहीं है। चीन को अब यह समझना पड़ेगा कि भारत अब पूरी तरह से तैयार है।
बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है और यही वजह है कि इतनी भारी संख्या में चीनी सैनिक मौजूद थे और खतरनाक इरादों के साथ मौजूद थे, लेकिन उनके हौसलों को पस्त कर दिया गया, उनके इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, झड़प के बाद भारत चीन के बीच फ्लैग मीटिंग हुई है, जिसका अभी थोड़ी देर पहले आशीष भी जिक्र कर रहे थे तफसील से। झड़प के बाद कमांडर्स के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। फ्लैग मीटिंग में शांति बहाली पर भी चर्चा हुई है। फ्लैग मीटिंग के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे हैं। ये एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, जो मीटिंग थी वो लोकल कमांडर लेवल की थी। भारत और चीन के बीच फ्लैग मीटिंग हुई और इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया गया और उसके बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे। आशीष इस वक्त हमारे साथ हैं। आशीष, आप हमारे दर्शकों को प्लीज ये इंपॉर्टेंस समझाइए यांगत्से पर कब्जे की मंशा चीन की, क्योंकि जितना हम इस एरिया को जानते हैं, आई थिंक आप इलैबोरेट करके ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे कि किस तरीके से नेटवर्क एक्सेस यहाँ पर आसान है, साथ ही सड़क का अच्छा खासा जिस तरीके से नेटवर्क है और ड्रोन से जिस तरीके से इस पूरे एरिया पर निगरानी रखी जाती है, ये इतना क्रूशियल और सेंसिटिव कैसे और क्यों? देखिए, स्पेसिफिकली इस अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ पर जो हाइट्स है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है और रफली एक 10-11 हज़ार से लेकर जो हाईएस्ट पीक है जहाँ पर क्लैश एरिया है वो आप मान के चलिए 17,000 फीट तक है। और इसका महत्व स्पेसिफिकली सेला तवांग जो हमारा स्ट्रैटेजिक रोड है वहाँ पर उस पर नज़र बना के रखी जा सके, उस पीक पर कब्जा करने के बाद। और इसीलिए जैसा कि मैंने बताया कि 11,000 से लेकर 17,000 तक का आपको रेंज मिल जाएगा। 17,000 की पहाड़ी पर अगर जो भी देश, चाहे भारत हो या चीन, अगर उसका कब्जा है तो फिर वो सेला तवांग रोड पर, जो कि मेन स्ट्रैटेजिक रोड है हमारे ईस्ट तवांग ब्रिगेड के पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे इंडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू, जितनी सेना और असला बारूद जाता है वहाँ पर जो भी डिप्लॉयमेंट की जाती है उस पर नज़र रखने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर यहाँ पर ऑलरेडी माइनस में जाना शुरू हो गया है और इसीलिए ऐसे समय पर इस घटना का होना ये साफ दर्शाता है कि किसी तरह की प्लानिंग थी, किसी तरह का वो अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे चीनी साइड, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार थी। बिल्कुल बिल्कुल। कर्नल टिनी हमारे साथ मौजूद है। आशीष, में आता हूं आपके पास। कर्नल टिनी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह के इनपुट्स अभी तक इस झड़प को लेकर सामने आए हैं, दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई, झड़प हुई और चीनी सैनिक एक बार फिर नुकीले डंडों के साथ पूरी तैयारी करके आए थे, ठीक वैसी ही खबरें सामने आई जैसी गलवान के वक्त आई थी। इसको किस लेवल की झड़प मानते हैं? देखिए, एक तो समीर जी, ये इसमें कोई शक नहीं, जब से गलवान हुआ है तो जिस तरह से पहले थोड़ा सा हमें एक सरप्राइज फैक्टर होता है कि किस ये जो जिस तरह के डंडे सब लेके आते थे, उससे पहले भी झड़प होती थी, उस टाइम पे भी झंडे बाकी जो डंडे और उस तरह का इस्तेमाल होता था। ऐसी बात नहीं है कि हुआ नहीं है। तो अभी ये जो झड़प है, मैं इसको मानूंगा कि ऑल्दो गलवान टाइप उस लेवल तक नहीं हुआ है, लेकिन आम तौर पे जो झड़प होती है LAC में, हमें पता है कि पहले भी झड़प होते हैं और फिस्ट फाइट्स भी होती है, जैसे मुक्काबाजी भी होती है, तो उससे थोड़ा सा हाई लेवल मैं मानता हूं इसको, क्योंकि जितने तादाद में सैनिक आए थे चाइना के, मेरे ख्याल से जो अभी इनिशियल रिपोर्ट्स आ रहे हैं, पूरी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, लेकिन उनकी काफी बड़ी स्ट्रेंथ थी और इनको जो वापस भेजने का काम किया है भारतीय सैनिक, भारत के भी कम से कम 2 रेजिमेंट थे। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं था, हमें सरप्राइज हो गया, ऐसी बात नहीं है, हम भी तैयार थे और इसीलिए मेरे ख्याल से वो मुंह तोड़ जवाब हम उनको दे पाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और ये कोई पहली बार नहीं है, क्योंकि भारत और चीनी सैनिकों का जिस तरीके से गश्त के दौरान भी आमना सामना होता है, ये हालात फिलहाल और झड़प को लेकर जिस तरीके से समीर ने सवाल उठाया, ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या ये सब कुछ प्री प्लान था समीर, और इसके तहत भारत की तैयारी और भारत ने किस तरीके से बैकअप के साथ इसको लेकर जवाब दिया है। एक एक इंफॉर्मेशन TV9 भारतवर्ष आपको दे रहा है, लेकिन इस बीच तवांग झड़प पर सेना के बयान को लेकर भी समीर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, और सेना का जो आधिकारिक बयान है उस पर हमें जरूर नजर डालनी चाहिए। 9 दिसंबर को चीनी सेना LAC के पास तवांग सेक्टर पहुंची। जो आधिकारिक बयान इंडियन आर्मी की तरफ से दिया गया है वो आपको बता रहे हैं। चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने रोका,
बताया गया उन्हें कि आप इसके आगे नहीं बढ़ सकते। दोनों तरफ के सैनिकों के बीच इसी के बाद झड़प हुई, क्योंकि जो चीनी सैनिक थे वो किसी और ही इरादे से वहां पर पहुंचे थे। हालांकि दोनों तरफ के सैनिकों को यहां मामूली चोटें भी आई हैं और झड़प के बाद ही दोनों देशों के सैनिक जिस तरीके से पीछे हट गए। दोनों देशों के बीच शांति बहाली के लिए फ्लैग मीटिंग भी हुई और उसी मीटिंग के बाद बड़ी खबर यह आई कि तवांग सेक्टर में कुछ हिस्सों को लेकर दोनों देश के बीच जिस तरीके से मतभेद है उसको लेकर चर्चा हुई है और दोनों तरफ से अपनी अपनी सीमा में पेट्रोलिंग जिस तरीके से लगातार होती है, उसी के तहत मैंने ये बताया समीर कि कैसे यहां पर आमने सामने ये आते हैं, गश्त के दौरान आमने सामने आते हैं। लेकिन अभी के हालात, आलोक सहाय सर, क्या यहां पर आपको लगता है कि भारत को अभी भी पूरे तरीके से तैयार रहना चाहिए? क्योंकि अगर रिटेलिएशन होता है या यहां पर स्ट्रैटेजिकल मूव के तहत क्या हम माने थोड़ी देर के लिए ही सही, चीनी सैनिक अभी पीछे हटे हैं क्योंकि भारत ने तो इनको खदेड़ दिया, पूरी तरीके से मजबूर कर दिया इलाका छोड़ने पर। हरकतें इस क्षेत्र में करता रहेगा क्योंकि चीन जो है वो अभी भी अरुणाचल प्रदेश को अपने देश का हिस्सा मानता है, वो दक्षिणी तिब्बत को इसको बुलाता है और भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए और अपनी जनता के बीच में अपना क्या कहते हैं उसको सम्मान वापस लाने के लिए चीनी जो शासक हैं वो हमेशा इस तरह का हथकंडे अपनाएंगे। लेकिन भारत की तैयारी जो है वो मैं आपको बता दूं, वो इतनी तैयारी है कि न सिर्फ हमने वहां पर एडवांस फाइटर्स अपने वहां पर पोजीशन कर रखे हैं ईस्टर्न सेक्टर में भी, अब जो पहले उतने संख्या में नहीं हुआ करते थे, हम अब 2 फ्रंट पर लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। इस पर हमारे सेना प्रमुखों ने बहुत अच्छी तरह से बता दिया है, हमने एक्सरसाइज भी किया है। 2 फ्रंट पर अटैक होगा तो हम उसको कैसे संभालेंगे। सिर्फ यही नहीं, यहां पर जब हाथापाई होती है तो यहां पर बंदूक से गोली नहीं चलाई जाती है क्योंकि एक हमारे बीच समझौता है कि हम वहां गोली नहीं चलाएंगे, तो हाथापाई की लड़ाई होती है। इसके लिए हमने अपने सैनिकों के लिए वहां एक स्पेशल मार्शल आर्ट्स खोल रखा है की ट्रेनिंग दे रहे हैं, मार्शल आर्ट की हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो भारत की तैयारी हर दृष्टि से परिपूर्ण है और इसमें भारत पीछे नहीं हटेगा। चीन को यह समझना पड़ेगा कि अब यह दूसरा भारत है। जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं और पल पल की अपडेट इस झड़प को लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और अहम खबर आपको बता दें, तवांग में चीनी साजिश का भारत को पहले से अंदेशा था। तवांग में भारतीय फौज की पहले से जबरदस्त तैयारी थी, यह बात अब क्लियर होती हुई नजर आ रही है। तवांग में बोफोर्स होवित्जर की पहले से तैनाती थी, तमाम तरह की अत्याधुनिक तोपें पहले से तैनात कर दी गई थी। तवांग में भारतीय सेना लगातार पेट्रोलिंग कर रही थी, यानी कहीं ना कहीं चीन के खौफनाक इरादों के बारे में न सिर्फ भनक थी बल्कि उसे लेकर हमारी तैयारी भी भरपूर थी। मैं आशीष के पास पहले यहां पर जाना चाहूंगी एक्सपर्ट से बात करने से पहले। आशीष, भारत की तैयारी के तहत क्या इंफॉर्मेशन फिलहाल साझा की गई? कैसी प्लेसमेंट्स और मूवमेंट्स भारत की इस पूरे एरिया में रही हैं जिसके तहत हम ये माने कि ये चीन की बौखलाहट है और अभी भी रिटेलिएशन को लेकर जो स्थिति है, ऐसे में भारत की तैयारी भी जरूरी? आशीष। बिल्कुल, देखिए सुरभि, इससे पहले भी तैयारी थी और आगे तो और जाहिर सी बात है कि तैयारी तैनाती दोनों बढ़ा दी जाती है। गलवान इंसिडेंट के बाद में पूरे एलएसी में आप अगर किसी भी बॉर्डर डिस्प्यूट को देखेंगे तो 2 प्रमुख डिमेंशन होते हैं, मैन और मशीन डिप्लॉयमेंट। दोनों ही डोमेन में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई थी ताकि किसी भी एरिया में जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप पूरी सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ मैन और मशीन दोनों डिप्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर रहे और एग्जैक्टली वही चीज़ हमें देखने मिली। स्पेसिफिक जो एरिया है ईस्ट ऑफ चुमिक गैत्से वाटरफॉल और इसके आसपास में जो रिज है वो नेचुरल एडवांटेज देता है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पहले भी झड़पें होती रही हैं। लेकिन अभी जो ठीक है, बिल्कुल आशीष, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तमाम अहम जानकारियां आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। 12 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, लगातार टीवी 9 भारतवर्ष की नॉन स्टॉप कवरेज जारी है।